जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे क्या हव्वा आदम की पहली बीवी थी या नहीं। क्या हव्वा दुनिया की पहली नारी थी या नहीं। क्या हव्वा से पहले लिलित नाम की औरत को परमेश्वर ने आदम के संगिनी के रूप में बनाया था और ये बात बाइबल में लिखी गई है, लेकिन हमारे पास्टर्स या बिशप्स या बाइबल को अध्ययन करने वालों ने हमसे छुपाया है। आज इस वीडियो में हम ये सारी बातें जानेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आदम की पहली बीवी जिसका नाम लिलित था, जिसको परमेश्वर ने वैसे ही बनाया जैसे आदम को बनाया था, धूल से, और इसी बात का घमंड करके लिलित ने आदम और परमेश्वर का विरोध किया और शैतान के साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने आदम को घोर निद्रा में सुला के उसके ही हड्डियों से एक और नारी बनाया जिसका नाम हव्वा था। ये बहुत ही बेतुकी और बचकानी कहानी है और आप आगे जान जाएंगे कि क्यों जब आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तब आप इस तरह की बेतुकी बातें करने लगेंगे। ये नाम लिलित कई पुराने दंत कथाओं में मिलता है, लेकिन ये कहानी जहां लिलित आदम की पहली पत्नी थी, ये कहानी का सोर्स एक 13वीं सदी यानी 1300 AD में लिखी गई किताब से लिया गया है। और यहीं पे आप सबको पता लग जाना चाहिए कि लोग बाइबल को झूठा साबित करने के लिए कितने नीचे गिर सकते हैं। और जो इस 13वीं सदी के कहानी में विश्वास करते हैं उनसे मेरा सवाल है, आप लोग 13वीं सदी में लिखी गई किताब जिसका ना अता ना पता, उस पे विश्वास करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बाइबल जो 3 से 4 हजार साल पहले लिखा गया है पवित्र आत्मा के चालन से, उस पे भरोसा नहीं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता और कुछ लोग कहेंगे कि कौन ऐसी बातों पे विश्वास करता है। सभी को पता है कि हव्वा ही पहली नारी और आदम की पहली पत्नी थी। जी नहीं दोस्तों, 2016 में एक तमिल मूवी रिलीज हुआ था जिसका नाम है जीरो। इस मूवी में यही दिखाया गया है कि लिलित आदम की पहली पत्नी थी। बस इतना ही नहीं, एक YouTube वीडियो भी है। ये रहा वो वीडियो। इसको लगभग 1.7 मिलियन 17 लाख लोग देख चुके हैं और ये सब उसी एक गलत झूठी कहानी का फल है। सोचिए, करोड़ों लोगों ने इस वीडियो और इस मूवी को देखा होगा। अगर 1% लोग भी इस पे विश्वास कर गए, क्योंकि सभी लोग विश्वास में पक्के नहीं होते, तो वो लोग इन झूठी कहानी के द्वारा परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और बाइबल को गलत नजरिए से देखने लगेंगे। ये बहुत ही गलत बात है। अब बस इतना ही नहीं, इस वीडियो में कुछ बाइबल के वचन भी कोट किए गए हैं ताकि लोग उनके इस झूठी कहानी पे विश्वास करें। और शैतान ठीक ऐसा ही करता है, बहुत सारे सच में थोड़ी झूठ मिलाकर लोगों को भरमाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या बाइबल भी लिलित आदम की पहली पत्नी के बारे में कहती है जिसे हमसे छुपाया गया है। पहला बाइबल वचन वो कोट करते हैं, यशायाह 34 वचन 14। यहाँ लिलित का नाम मिलता है और जैसे उस वीडियो में कहते हैं और कहानी है, लिलित नाम हिब्रू भाषा में मिलता है। ये देखिए, पर यहाँ तो लिलिट लिखा गया है, ना कि लिलित। और अगर हम इस लिलिट को किसी भी अन्य भाषा में अनुवाद करेंगे तो उसका मतलब होता है रात में घूमने वाला कोई जंतु या पशु या दानव। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो आदम की पहली पत्नी थी। इन लोगों ने 13वीं सदी में लिखी गई एक कहानी पे विश्वास करके बाइबल को गलत तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। ये वैसे लोग हैं जो एक मिलीजुली बाइबल शब्द लेते हैं और बिना उसका सही मतलब जाने और किसी और शब्द से ताल्लुक करके कहते हैं कि देखो बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में वो लिखा है। जैसे हमने रामपाल जी के वीडियोस में देखा था और हमारे मुसलमान दोस्त वैसे ही करते रहते हैं। और जब हमने बाइबल के उस शब्द लिलिट का मतलब जान गए तो ये साबित हो जाता है कि ये बाइबल विरोधी लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। अब दूसरा, वो इस शब्द लिलिट ना कि लिलित, इसको उत्पत्ति से जोड़ के ये कहते हैं कि पहले अध्याय में परमेश्वर ने आदम और लिलित को बनाया, फिर अध्याय 2 में परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। चलिए पहले हम बाइबल के उन वचनों को पढ़ेंगे और जानते हैं कि क्या वो लोग सच बोल रहे हैं या झूठ। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और उसके बाद उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 21 और 22। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वहां सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भर दिया
और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तो दोस्तों, हमने दोनों अध्याय के वचनों को पढ़ लिया और जब हमने अध्याय 1 वचन 27 को पढ़ा तब यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया, इसीलिए कि यहाँ हव्वा का नाम नहीं है और नारी की सृष्टि किस तरह किया परमेश्वर ने उसके बारे में नहीं लिखा गया है। तो उन लोगों ने सोच लिया कि ये नारी लिलिथ ही थी। और जब हमने अध्याय 2 वचन 21 और 22 को पढ़ा, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने नारी को नर के एक पसली से बनाया और ये लोग सोचते हैं कि ये हव्वा है जो दूसरी नारी है। जो लोग बाइबल को नहीं जानते या बाइबल को ही समझाने का मौका नहीं देते, वो ऐसे ही गलती करते हैं। अनाप शनाप झूठी कहानियों पे विश्वास कर लेते हैं और दूसरों को भी भरमाते हैं। चलिए जानते हैं आखिर सच क्या है। उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 काफी बड़ा है, इसीलिए मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप खुद पढ़िए। जब हम अध्याय 1 को पूरा पढ़ेंगे तब हमें पता चलता है कि कैसे परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि की, लेकिन इसके बारे में सिर्फ सारांश में लिखा गया है, जैसे कि परमेश्वर ने पहले दिन ये किया, दूसरे दिन ये किया या तीसरे दिन ये किया। लेकिन जब हम अध्याय 2 को पढ़ेंगे वहाँ थोड़े से विस्तार करके लिखा गया है कि परमेश्वर ने धरती को कैसे बनाया, जैसे कि आदम को धूल से बनाया, हव्वा को आदम की पसली से बनाया, जानवरों को वैसे ही बनाया जैसे पेड़ पौधों को बनाया। और ये छोटी सी बात उनके दिमाग में नहीं गई और वो एक झूठी कहानी पे विश्वास करके खुद तो परमेश्वर के वचन पे शक किए, साथ साथ हजारों लाखों करोड़ों लोगों को भी अपने झूठ से भरमाने की कोशिश की। मैं दोबारा कहूंगा, अध्याय 1 में हमें पता चलता है कि कैसे परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की, लेकिन इसके बारे में सिर्फ सारांश में मिलता है। लेकिन अध्याय 2 में थोड़े से विस्तार करके लिखा गया है कि परमेश्वर ने धरती को कैसे बनाया। तो मैं उन सभी से यही निवेदन करूंगा, इस तरह की कहानियों पर विश्वास ना करके पहले धर्म ग्रंथों को पढ़िए और उसको समझाने का मौका दे, ताकि परमेश्वर खुद उनके वचन के द्वारा आपका मार्गदर्शन कर सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर भी करें ताकि लोगों तक बाइबल का वचन पहुंच सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।